हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली 7 से 8 साल बाद आई हुई फिल्म कुंग फू पांडा 4 को, जो कि मुझे लगता है कि ड्रीम वर्क्स वालों का एक ऐसा सरप्राइज वेपन है जिसे वो लोग अक्सर करके फैंस को सरप्राइज देने के लिए ही निकाल कर लेकर आते हैं। जो कि खास करके इसकी फर्स्ट फिल्म थी, जिस फ्रेंचाइजी से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि कुंग फू पांडा की ट्रिलॉजी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिप है, लेकिन फिर भी उस फिल्म ने अपनी पेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं खोई थी। लेकिन जब कोई फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसे लेकर के स्टूडियो वो कैश एंड ग्रैब वाला हाल आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से यूज करता है। यानी मिल्किंग वाली सिचुएशन में ड्रीम वर्क्स वालों ने बहुत सारे गलत कदम लिए। और अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, बेबी बॉस और खुद कुंग फू पांडा की फ्रेंचाइजी को लेकर नेटफ्लिक्स पर जो बेमतलब की बच्चों को ही ध्यान में रख करके सीरीज बनाई गई थी, वो तो आपको याद ही होगी, जिसे डेफिनेटली बड़े बिल्कुल भी झेल नहीं सकते। लेकिन थिएटर और कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से जब ड्रीम वर्क्स वाले फिल्म बनाते हैं, खास करके थिएटर में बड़ी ऑडियंस के साथ साथ बच्चों को भी ध्यान में रखकर, तब कंटेंट नेक्स्ट लेवल ही निकल कर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रीजन की बात करूं तो अब वक्त बदल चुका है, जहां पहले से ज्यादा उन्हें कंटेंट पर वर्क करना होगा। जिन सब के बारे में और डिटेल में इंट्रो के बाद बात करेंगे, क्योंकि अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी कहानी की। तो कहानी पांडा यानी कि पू की है, जिसमें अब उसे अपनी ड्रैगन वॉरी की जिम्मेदारी से छुट्टी लेनी है। यानी वो ये काम अब छोड़ेगा भी या नहीं, और अगर उसके अगेंस्ट कोई कैरेक्टर खड़ा होगा तो वो कौन है, जो कि आप भी प्रेडिक्ट कर लोगे। लेकिन फिर भी वो सारी चीजें जाननी है तो आपको 1.5 घंटे के अराउंड की ये फिल्म देखनी होगी, जिसे मैंने फिलहाल तो अभी इंग्लिश में देखा है, जिसका रीजन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म की कास्ट ही इतनी ज्यादा रिच है कि फिल्म सबसे पहले मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना प्रेफर करूंगा। लेकिन इन सबसे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब आपको आपका समय इस फिल्म पर, खास करके इतने साल बाद जब ये फिल्म आई है, तो फिर थिएटर जाकर के देना भी चाहिए या नहीं, तो उस पर डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन अब एक छोटी सी डिमांड के साथ, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कई सारी बातें जो एक्स्ट्रा बता दी थी, वो असल में यही चीज बताने के लिए थी कि मैं इस फिल्म की फ्रेंचाइजी से कितना ज्यादा खुद को कनेक्ट कर देखता हूँ। क्योंकि शुरुआत ही जब मैंने इसके फर्स्ट पार्ट से की थी थिएटर से, तभी से मैं इस फिल्म की फ्रेंचाइजी का पूरी तरीके से दीवाना हो गया था। और इसी दीवानगी के चलते मैंने नेटफ्लिक्स के कचरे तक को झेला है, जिसे फिर बाद में मैंने यही सोच करके छोड़ दिया कि बच्चों को ध्यान में रख करके कंटेंट बनाया है तो कंटेंट ऐसा ही होगा। लेकिन जब भी ड्रीम वर्क्स वाले थिएटर की तरफ मुंह मुड़ते हैं, तो अगेन कंटेंट, ये सारी की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ जाती है। और ऊपर से इस फिल्म में सिर्फ पू ही ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि बाकी दूसरे कई सारे और भी कैरेक्टर्स हैं, जिन सभी को लेकर के ये पूरी फ्रेंचाइजी आगे बढ़ती है। या फिर कहूँ 3 पार्ट तक फिलहाल तो अच्छी तरीके से आगे बढ़ी है, क्योंकि 4th पार्ट को लेकर के कहूँ तो पू की जो पूरी टीम थी, उसे पूरे फिल्म के प्रमोशन से ही हटा दिया गया, या फिर ऑफिशियली कहूँ तो उन्हें फिल्म में एज एन वॉइस एक्टर कास्ट ही नहीं किया गया। क्योंकि अगर कास्टिंग बढ़ती तो फिल्म का बजट भी, जो कि मेरी नजर में कुंग फू पांडा की पूरी फ्रेंचाइजी की बनाई गई सबसे सस्ती फिल्म है, और हो सकता है कि ये फिल्म डिमांड के चलते बॉक्स ऑफिस पर उन तीनों फिल्मों से भी काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन कर जाए। क्योंकि बच्चे जिस फिल्म के पीछे पड़ जाते हैं, तो पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी उन्हें वो फिल्म थिएटर में दिखाने के लिए ले जाना पड़ता है। तो जी हाँ, कुंग फू पांडा 4 फिल्म भी उसी कैटेगरी की फिल्म है, जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बच्चों के साथ जाकर के देखो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। लेकिन अगर आप कुंग फू पांडा के यूनिवर्स के बहुत बड़े डाई हार्ट फैन हो, ठीक मैं खुद को मेंशन करूंगा मेरी तरह, तो आपके लिए थिएटर में एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वेट कर रही है। जाकर देखना, फिर से रिपीट करूंगा, जाकर थिएटर में देखना, पता चल जाएगा। लेकिन उन सबके चलते मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत बुरी फिल्म है। लेकिन हाँ, कुंग फू पांडा की पूरी फ्रेंचाइजी में इस फिल्म को मैं सबसे वीकेस्ट फिल्म भी कहूंगा, जिसने वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर की डेप्थ, कई सारे ऐसे मोमेंट्स जिन्हें देख करके हमारी आंखें भर जाती, और खास करके स्टोरी, जी हाँ, उन सभी को उठा करके विंडो से बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि सबसे पहले पू की टीम ही नहीं है जो कि इस बेमतलब की फिल्म में एक जबरदस्ती का एक ऐसा लॉजिक डाल देती है, या फिर कहूँ बेमतलब का एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम शायद जिंग है। और इस कैरेक्टर को वॉइस किसी और ने नहीं बल्कि एक्वाफिना ने दी है, जिन्होंने मेहनत के नाम पर सिर्फ अपनी आवाज में ही दम लगाया है। उसके अलावा आपने जब भी उनका नाम जितनी भी एनिमेटेड फिल्म में सुना होगा, तो यहाँ पर भी कुछ उसी फ्लेवर के साथ ड्रीम वर्क्स वालों ने काफी बड़ा ब्लेंडर किया है। यानी कि उनके कैरेक्टर की वॉइस जब भी निकल कर आती है, तो उसमें किसी भी तरीके का आपको, वो कहते हैं ना कि ऐसा टच निकल कर नहीं आता कि जब भी वो कैरेक्टर अपनी स्टोरी तक सुनाएगा उसमें भी फीलिंग्स नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्वाफिना वॉइस आर्टिस्ट के नाम पर एक ऐसी लेजी एक्ट्रेस है, जिन्होंने जितनी भी एनिमेशन फिल्म में अपनी वॉइस दी है, उन सब से आप क्लियरली पिक कर निकाल दोगे कि हाँ, ये एक्वाफिना ही है, जो अपने काम में किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं डाल रही। लेकिन पता नहीं क्यों हॉलीवुड वाले उन्हें एनिमेटेड फिल्म में किसी भी कैरेक्टर की वॉइस में फिट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहला इंप्रेशन अगर उस एक्ट्रेस ने किसी अपने एनिमेटेड कैरेक्टर में डाला होगा, तो उसकी छवि बिल्कुल वैसी ही बन जाती है, खास करके तब जब वो उसी फ्लेवर के साथ रिटर्न करे। और एक्वाफिना, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल वैसी ही एक्ट्रेस है, जिनकी शुरुआत शायद स्टूप फिल्म से हुई थी, और उसके बाद स्पंज बॉब, डार्क क्रिस्टल, बैड गाय, माइग्रेन्स, रेया एंड द लास्ट ड्रैगन, और हाँ, लिटिल मर्मेड में भी सुनी होगी। बाकी रियान रेनॉल्ड्स की जैसी फिल्म भी आ रही है, तो उसमें भी मैं अभी से क्लियर कर दूं कि नो एफर्ट ही
दिखेगा। और फिर वही बात की जाए जैक ब्लैक की, तो मारियो में ब्राउजर कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को और पू को अगर देखोगे तो दोनों ही डिफरेंट एक्टर की तरफ से वॉइस दिया गया है। ये चीज आपको सुनने में ही नजर आ जाती है, यानी दोनों कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है और इसका पूरा क्रेडिट नो डाउट जैक ब्लैक को ही जाएगा, जो अपनी वॉइस में इतना तो एफर्ट डालते हैं कि हम उन्हें बस ऐसे ही एक अच्छा एक्टर नहीं मानते। और ऊपर से यहाँ पर भी उनका मैजिक अपने कैरेक्टर पर बरकरार है, यानी पू की सारी हरकतें आपको कुंफू पांडा के उसी वर्ल्ड में ले जाती है जिसके हम और आप दीवाने हैं। और फिर उसके अलावा बाकी कुछ और भी एक्टर जैसे कि मास्टर शिफू और हाँ लैंग भी, जितने भी वॉइस एक्टर है वो मुझे ठीक ठाक से लगे। और फिर आ जाए फिल्म की कहानी पर, तो फिल्म की कहानी को मैंने बचकाना इसलिए कहा है क्योंकि जो चीज इसके ट्रेलर में हमें नजर आती है ये फिल्म एग्जैक्ट वैसी ही है, जिसमें अगर काफी बड़े ब्लेंडर को पकड़े तो ड्रैगन वॉरियर की ही बात कर ले, जिसकी शुरुआत से ही हमें बताया जाता है कि पू को आने वाले नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर को चुनना है, जिसके लिए पहले पार्ट में उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था, यानी खुद को प्रिपेयर किया था, तब जाकर उसे ये टैग मिला था। लेकिन अगर देखा जाए तो उस रेस में उसके दोस्त भी थे जिन्हें यहाँ पर ऑब्वियसली बजट के चलते हटाकर या फिर कहूँ एक ऐसे कैमियो के रोल में डाल दिया गया जिसका अगेन कोई सर पैर नहीं है। लेकिन खैर मैं तो उसे फैन सर्विस ही कहूंगा। लेकिन उससे हटकर अगर देखा जाए तो ड्रैगन वॉरियर के रोल के लिए उनमें से ही किसी एक्टर को पिक करके उनके कैरेक्टर के आर्क को सुधारना चाहिए था, ना कि जबरदस्ती का किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूड करके आप इस तरीके की बचकानी हरकत करो, जो कि ऑब्वियसली फिल्म के मेकर्स ने की ही है। और फिर बात करें विलेन की, तो विलेन भी मैं वीक ही कहूंगा, क्योंकि उसका मोटिव लालच ही है, जिसके चलते वो अपनी सारी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किसी तरीके का खेल पू के साथ खेलती है। तो अब जहाँ इस फिल्म की इतनी बुराई हुई है तो तारीफ भी कर ले, तो ऑब्वियसली फिल्म के एनिमेशन स्टाइल में किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज को ना करते हुए ये फिल्म बाकी फिल्मों के मुकाबले में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और फिल्म के 3D की क्या ही बात करूं, जो कि अब एक ऐसा घिसा पिटा सा पैटर्न बन गया है जिसे देख करके स्क्रीन पर अब आप कह सकते हो कि वो वाली फीलिंग नहीं आती। और हाँ, दो कैरेक्टर यानी कि पू के फादर्स के बारे में बताना भूल गया, जिन दोनों की केमिस्ट्री आपको फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अब फिर से फिल्म की बाकी दूसरी टेक्निकलिटी की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है और उतने ही अच्छे फिल्म के VFX और CG, जिन सभी को मिला करके ये एक अच्छी फिल्म बनाई गई है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्टर चेंज कर दिया गया है और राइटर के क्रेडिट में भी एक नए राइटर को ऐड करते हुए वो कहते हैं ना कि पूरी फिल्म की कहानी का भार उसी के कंधे पर डाल दिया गया था, जिसके हिसाब से प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके का निकल कर आता है, जो फिर से कहूंगा कि कुंफू पांडा के यूनिवर्स में उतनी ऑनेस्टी की तरह वर्क नहीं कर पाता। तो फिर अब इससे हटकर सीधे इस फिल्म की रेटिंग के सेक्शन में बाकी और दूसरी डिटेलिंग की बात कर लेंगे, जिसकी शुरुआत करें अगर एक्शन से, तो हाँ, फिल्म प्रीवियस फिल्मों के मुकाबले में एक्शन में काफी ज्यादा क्वालिटी लेकर के आ चुकी है, या फिर कहूँ उसके स्टाइल में, जो अगेन बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन याद रहे ये एक एनिमेटेड फिल्म है जो कि अपने एक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, और उसी हिसाब से मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो क्रिंजी मोमेंट भरे पड़े हैं, लेकिन जब पू उसकी खुद की सिचुएशन के साथ निकल कर आता है तो वो मोमेंट्स फिल्म में फनी है, क्योंकि उसकी जुगलबंदी बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में अच्छी चलती है। इसलिए कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो कहानी अनफॉर्चुनेट कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए इस यूनिवर्स में सिवाय फिलर के और कुछ नहीं देती, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के ड्रामा को 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दे पाऊंगा। और फिर सस्पेंस की बात की जाए तो 0, जो कि मेरी नजर में ये फिल्म डिजर्व भी करती है। और फिर बात की जाए इस फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो बच्चों की फिल्म है, क्या ही रेटिंग दूं, लेकिन फिर भी थ्रिल के मोमेंट को आधा स्टार तो देना बनता ही है। जिसके बाद बात करें सीधे जनरल ऑडियंस की, तो जनरल ऑडियंस इस फिल्म को थिएटर में अगेन कहूंगा फैमिली के साथ बैठ करके काफी ज्यादा इंजॉय करेगी, जिस हिसाब से ये फिल्म उनकी नजर में एक ही कैटेगरी ऑब्वियसली हंसते हंसते ले जाएगी। और फिर आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की नजर में ये फिल्म उतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं, लेकिन फिर भी A- की कैटेगरी होल्ड करेगी। जिसके बाद बात की जाए मेरी, तो मैंने अपने सारे पॉइंट्स इस फिल्म से रिलेटेड जो भी अच्छे और बुरे थे सभी आपके सामने रख दिए हैं, जिस हिसाब से मेरी नजर में ये फिल्म B की कैटेगरी की बनती है, जिसे मैंने टाइम पास के हिसाब से थिएटर में ठीक ठाक से एंजॉय किया। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिल्म कुंफू पांडा 4 से रिलेटेड जिस पर बनती है, आपकी राय जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.